नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एक वाक़या जो है मैं आपको बताने की जो कोशिश है करूँगा। देखिए, जगठी माइग्रेंट कॉलोनी, जिसमें जितने भी माइग्रेंट्स थे उनको यहाँ बसाया गया था। सरकार द्वारा ये कहा गया था कि हर एक माइग्रेंट को राशन, खाने पीने की जो फैसिलिटी है वो पूरी दी जाएगी। सर पर छत होगा और छत के अंदर पूरी फैमिली जो है वो रह पाएगी। छत तो है लेकिन खाने के लिए राशन बंद कर दिया गया है। क्वार्टर नंबर 12 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इनसे बात करने की कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगा। ये इनकी माता जी है, इनसे जानने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। पहले मुझे अपना नाम बताएं आप। मोहनी कोल। मैडम, आप कब यहाँ आए थे? अपनी थोड़ी बहुत जो बात है वो मुझे बता दें आप। हमें हो गए कुछ 15 साल, 25 साल कम से कम हो 25 साल हो गए। 25 साल पहले रहती है हम नाव में। नाव में उधर मेरा दूसरा छोटा बेटा है, उसको उसके भी 2 बच्चे उधर जगह की प्रॉब्लम है, उधर भी किया। और ये मुश्किल में ये क्वार्टर भगवान जाने ये कैसे मिलेगा। मुश्किल गुजारी। इतनी मुश्किलों का आप सामना यहाँ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ये दवाइयाँ ववाइयाँ, ऊपर से अभी रिलीफ बंद हो गया है। रिलीफ बंद हो गया, मैं क्या बोलूँ। भगवान की कसम, मेरा बेटा कितना सफ़र कर रहा है वो भगवान जाने, कितना सफ़र कर रहा है। बच्चे छोटे छोटे, ये कोई चीज़ मांगते कहाँ से लाएगा। बोला बच्चों को क्या बोलेंगे, बच्चों को क्या पता है इसको क्या प्रॉब्लम है। मैं भगवान से आपको ये करेंगे, उसको ये रिलीफ दिलाओ, ये बहुत मजबूर है। कभी सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे आपको? मैंने बहुत दिन मुश्किल में कश्मीर में भी देखी, उधर भी बेटा भी गया, इधर भी आए आप तो इधर भी बहुत प्रॉब्लम हुई। अभी आपको भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, पैसों हाँ, की दवाई क्या बताऊँ, कैसे दुकानदार को उधार लेकर ये दवाई मगर बात नहीं करना पड़ेगा ये। कितने बेटे थे आपके? 2 बेटे हैं। तो अभी क्या कहा जा रहा है डिपार्टमेंट द्वारा? देखिए, आप रोइए मत। अभी डिपार्टमेंट द्वारा कहा क्या जा रहा है कि रिलीफ छोड़ा जाएगा कि या कुछ? मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको छोड़ना। उसने क्या किया, कौन सी गलती के, इतने लोग हैं, उन बेचारों को भी छोड़ो, इसको भी। मैं नहीं अपनी बात कर रहे कि चलो मेरा बेटा है तो उसको छोड़ो, मैं ऐसी खुदगर्जी की बात नहीं कर रही। मैं कर रही बात सबको छोड़ो। उनको कितने बार गई कमिश्नर साहब के पास, ये भी गई, बच्चे भी गई। कम से कम मैं कमिश्नर साहब को हाथ जोड़कर बोलती है इसको छोड़ो। इसने कौन सी गलती की? परसों तक जनवरी तक लेते हैं, बंद किया अचानक। दिक्कत होगी, क्या बोलूँगी, कितना कर्जा चढ़ा। पर हाल देख लीजिए, जनवरी से जो है ये रिलीफ बंद हो चुका है। अब मैं आपको ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, बच्चे किसी के भी हों, बच्चे हैं, इन बच्चों के मुंह से जो है वो निवाला इस वक्त खींच लिया है रिलीफ कमिश्नरी जम्मू में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिलीफ कमिश्नरी के अंडर ही ये सब लोग आते हैं और रिलीफ कमिश्नर मात्र 7 लाख कश्मीरी पंडित के ऊपर एक रिलीफ कमिश्नर है। अगर कमिश्नर साहब चाहे तो इनका रिलीफ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहाना ये कहते हैं कि अभी इनका जो केस है वो प्रोसेस में है। बहुत सी ऐसी फैमिली है जिनका रिलीफ बंद कर दिया गया है। अगर क्यों, किसने कहा रिलीफ बंद करने के लिए आपको? जब आपको चार्ज मिला था तो क्या ये कहा गया था कि आप इसका रिलीफ बंद कर दीजिए? चलिए, अब इनकी जो फैमिली है मैं उनसे बात करने की कोशिश जो ज़रूर करूँगा। तेज किशन कौल जी हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा आखिरकार क्या दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम जो है इस वक्त क्या आ रही है, इनसे मैं जानने की कोशिश। एक बार पहले भी रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में ये मेरे को मिले थे, मैंने इनसे वायदा किया था कि मैं आपके घर में ज़रूर आऊँगा। मैं आपके पास आया हूँ। मुझे ये बताइए कि बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान हैं, अब रिलीफ बंद हो चुका है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। अगर सरकार ने मदद भेजी थी उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने, तो अब क्यों बंद किया गया? सर, मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, हमको बोला जाता आप उस वक्त प्रोविजनल थे, जबकि इस राशन कार्ड पर ही आपको लिखा मिलेगा आरजी राशन कार्ड है सर। ये मैं सरकार को जो वो सुनाते हैं स्टोरी उसका जवाब देता हूँ। सर, जब हम कल तक सही थे, आज हम कैसे अचानक गलत हो गए, ये मुझे पता नहीं आ रहा है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, आप हमको स्लो पॉइजन दे रहे हो,
ऐसा मत करो, किसी फैमिली को स्लो पॉइजन दे दो। आप कहीं पॉलिटिकल का शिकार तो नहीं हो गए, कहीं पॉलिटिकल एजेंडे? हाँ, मुझे क्या पता, मैं सर कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, मैं गरीब से गरीब इंसान हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ पॉलिटिकल शिकार हो गए हैं। मुझे लगता है हम भी जिस तरह बोलते हैं, अब क्या बोलूँ मैं, आटे के साथ घुन भी पिसा जाता है, मुझे वो नज़र आता है इस वक्त सर। मुझे ये बताइए कि अभी 2 बच्ची हैं आपकी। हाँ सर। छोटी छोटी बच्ची हैं, काम आप कोई कर नहीं रहे हैं अभी, आप सिर्फ रिलीफ पर निर्भर थे, वो भी बंद हो गया? हाँ सर, अब आप यकीन नहीं करोगे मैं कैसे कहीं से उधार, कहीं से मांग के, कहीं से कुछ करके सर्कल चला रहा हूँ। मगर मेरी सरकार से रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको हमको स्लो पॉइजन ही देना है तो फिर सीधे ही कुछ और तरीके भी होते हैं मारने के, वो भी इस्तेमाल करें ताकि मेरे को राहत मिले, मुझे बच्चों को जवाब ना देना पड़े। मैं कौल साहब, मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, जब ये जगती माइग्रेंट कॉलोनी बनाई गई और भी क्वार्टर्स बनाए गए, तो ये स्पेशली कश्मीरी पंडित माइग्रेंट के लिए बनाए गए थे, और उस वक्त की सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने ये कहा था कि जिसका घर उजड़ा हुआ है हम कोशिश ये करेंगे उनको सर पर छत दें और खाने पीने की चीज़ों का जो बंदोबस्त सरकार को रह सकती है वो कराए। अब पिछले 10 सालों से जो सरकार थी, उन्होंने तो अब जनवरी में आगे जो मिल रहा था वो भी बंद कर दिया। हाँ सर, मैं क्या बोलूँ सर, इन्होंने पहले ही पिछले 10 साल से रिलीफ नहीं बढ़ाया, 10-12 साल हो गए तकरीबन रिलीफ नहीं बढ़ाया। आप जानते हो दिन ब दिन कितनी महंगाई होती है, मगर हमारा रिलीफ अभी बढ़ा नहीं कभी। मैंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई, टाइम पे रिलीफ बढ़ा दो। अब मुझे क्या पता है, ये मेरा काट ही देंगे सर। जो आपने आवाज़ उठाई टाइम पर, उसके बाद हाँ सर, मैंने टाइम पर आवाज़ उठाई गरीबों की तरफ। मैंने DNA में वंदामा के केस के बारे में आवाज़ उठाई, जी न्यूज़ में मैंने जनवानी में आवाज़ उठाई। उसका मुझे लगता है मैं तो गरीब भुगतना पड़ रहा है मुझे। मैं तो इनको यही कहूँगा, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं गरीबों की बात रखता हूँ, तो मुझे उतना कुछ मैं क्या बोल सकता हूँ सर। मेरे को इन्होंने स्लो पॉइजन दिया पूरी फैमिली को। मेरी इनसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, या तो हमको रिलीफ दे दो या हमारा इनकाउंटर किया जाए कहीं पे, आपके काम आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे यही ज़रूरत है, हम काम आ सकते हैं आपके इनकाउंटर में। अगर आपको कहीं करना हो तो कर दो हमारी फैमिली का ही। और क्या बोल सकता हूँ मैं मजबूर हूँ। इन्होंने मुझे लाचार बनाया, इन्होंने मुझे धोबी का कुत्ता बनाया, ना मैं घर का रहा ना मैं गार्ड का रहा। जब रिलीफ आता था जब पहले आता था तो टाइम से आता था कि टाइम से रूटीन में लेता था। जनवरी तक मैंने लिया सर। ये देखिए आप बुक, जो ये टोकन बुक है, ये देखिए आप, ये इस साल की है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। कल तक मैं जब सही था, अचानक कैसे मैं गलत हो गया। ये देखो ना सर, सारे शिल्पे, ये देखिए तेजकिशन कोल के नाम से। हाँ सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमने क्या किया इतना पाप। इसमें एक चीज़ और मुझे देखने को मिली है तेजकिशन कोल जी, ये क्या है? ये आटा 8 किलो मिलते थे, जबकि ये भी अब मिल नहीं रहे हैं। स्लिप पे तो लिखा है, स्लिप पे जो लिखा हुआ है ना। किलो आटा था। हाँ, चावल कितना था? चावल 36 किलो था, आटा 8 किलो था, खंड 1 किलो था। जबकि ये पूरी कम्युनिटी को इस वक्त, इसके बारे में मैं बात करूंगा, उनको बेचारों को 8 किलो आटा भी अब खा लिया गया है। 9 महीने से आटा भी नहीं मिला। हाँ, आटा भी खा लिया गया। अब कुछ लोगों को, हम कश्मीरी कम से कम इसमें 1300 फैमिली आ रही हैं, जिन्होंने बेचारों ने उधर से, उसमें मुस्लिम, सिख, गुजर बहुत आते हैं, जो पहाड़ी इलाकों से, जो मिलिटेंसी की थ्रेट की वजह से भागे थे उस वक्त। मगर आज की डेट में हम ना घर के रहे ना गाड़ के रहे, धोबी का कुत्ता हो गए हम, ना हम घर के रहे ना। मैं उन लोगों की तरफ से भी सरकार से गुजारिश करता हूँ, सबकी सपोर्ट वेरिफिकेशन की जाए, तो जो जेन्युइन होंगे उनको दिया जाए। आपने वेरिफिकेशन की बात की है, अभी वेरिफिकेशन की बात की ना। हाँ सर। अभी जिस हिसाब से अब नए राशन कार्ड बने हैं, जो कहा था 1 महीने की स्लिप दी जाएगी, अब पूरे साल के लिए वेरिफिकेशन तो होगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना सर। अब क्या बोलता हूँ सर, मैं कोई पॉलिटिकल ना, मुझे तो अब ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं, मुझे अपनी फैमिली से मतलब है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी फैमिली को स्लो पॉइजन मत दिया जाए। मैंने कमिश्नर साहब से किया, मैंने DC साहब से बात की, मैंने कहा आप हमारे साथ, मैंने अभी आपके सामने क्या, जो कौन से पोस्ट पे थे वो साहब पुलिस के, मैंने उनको सुरक्षा की मांग की। मैंने कहा हमारी फैमिली को अगर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हमको मारा भी जा सकता है, प्लीज़ हमारी सुरक्षा की जाए। मैं उनसे अभी यहाँ मीडिया के दौर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए कि ऐसा ना हो कि हमें अंदर ही काट दिया जाए। देखिए 2 बच्चे हैं, ये छोटी छोटी नन्ही सी बच्ची हैं। अगर देखिए, अगर किसी के मुंह से निवाला खींचा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सरकार का काम है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? ये जो छोटी छोटी बच्ची हैं, सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, तो हम कहाँ के हैं फिर? हमारा न कोई साथ है तो न विकास है।
यही तो आपको दिखा रहा हूँ मैं कसम से। जब सबका साथ है, सबका विकास है, तो सबको देखो, फिर हमको क्यों अलग कर रहे हो? मैं कौन सा मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि जब ये बच्चे देखिए छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं खाना है, वो कैसे? आपको मैंने पहले भी बताया, कसम से कहीं से मांग के, कहीं से उधार करके। आप इधर लोगों से पूछ सकते हैं, दुकानदारों से कितना देना है, कितना देना है, किस किस को मैं आपको बताऊं, दूध वाले को कितना देना है, जिससे सौदा लेते हैं उसको कितना है, केबल वाले को, सबको पूछा। आपको मैं दिखा सकता हूं, वो बोलेंगे कितने महीने से इसने कुछ नहीं दिया, पहले दे रहा था आज दे नहीं रहा है। वो भी मेरे पे तारस खा के अभी दे रहे हैं। अब वो भी बेचारे कब तक तरस खाएंगे? ये मुझे अब मेरी सरकार से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा कुछ फैसला किया जाए या हमें कुछ ना कुछ जवाब दिया जाए, ताकि हम भी कुछ कर सकें। हम क्या करें क्या ना करें, मैं भी उस पर फैसला कर सकूं, हम क्या करें क्या ना करें। देखिए ये थे तेज किशन कोल जी, और लगातार जब मैंने स्टार्ट किया तो इनकी माता जी से मैंने शुरुआत की। जनवरी तक रिलीफ मिल रहा था, जनवरी के बाद तुरंत रिलीफ बंद हो गया। अब तो राशन की जो पर्ची थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। अब राशन के लिए भी इनको बाहर जाना पड़ेगा। अब इस वक्त इतने लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, तो हमारी ये गलती है, हम हिंदुस्तानी है, ये तो हमारी गलती है। मुझे लग रहा है इस वक्त हम हिंदुस्तानी है, भगवान की कसम। 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री साहब बोलते कि हम मुफ्त में राशन जो है वो दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है 80 करोड़ में से ये फैमिली कहीं प्रधानमंत्री साहब को नहीं दिख रही है, या ये परिवार जो है उनका परिवार नहीं है। जनाब आप ये कहते जरूर है, आप ये कहते जरूर है कि ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो है, देखिए अभी पॉलिटिक्स चल रही है, अभी इलेक्शन होनी है। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग कश्मीर में होगी, और ये वोटर भी जो अनंतनाग का वोटर है, और अनंतनाग का वोटर जो कैंडिडेट इस वक्त वहाँ पर खड़े हैं, वो भी ये ध्यान से देखें, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वो फैमिली है जो अनंतनाग से निकल कर जम्मू आई है और मजबूरी में इस आशियाने को अपना बना के बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जब पहले की सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, जिन्होंने इनको आशियाने दिए, कोशिश ये की कि अगर किसी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है तो उसको कहीं ना कहीं नए घोंसले में बचाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारों को कहना है। इनको एक आशियाना दिया गया था, यहाँ बचाने की जो कोशिश थी वो की गई, ताकि इनके जो ज़ख्म वहाँ पर इनको ज़ख्म मिले थे, उन ज़ख्मों को भरा जाए। पर ये जो मौजूदा सरकार है, ज़ख्म भर नहीं रही, उसको खरीद रही है, क्योंकि इसका राशन बंद कर दिया गया, रिलीफ बंद कर दिया गया। क्या ये फैमिली जी पाएगी? किस तरह जिएगी? क्योंकि आपने तो सारे साधन ही उसके बंद कर दिए, छोटे छोटे बच्चों की। मुझे कल को कोई कागज मांगेगा, मैं कागज तक इन्होंने मेरे से छीन लिया है। किसने छीने कहा? सरकार ने। कागज भी मेरे पास अभी कोई नहीं है। अगर कल को मेरे को बच्चों को स्कूल में बोलेंगे ये ला वो ला, मेरे पास वो भी नहीं है। पैसों के साथ साथ इन्होंने मेरी फॉर्मेलिटी ही छीन ली, मतलब पहचान छीन ली, पहचान ही छीन ली। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, आपका जो परिवार है, क्या यही परिवार है जिसमें कुछ परिवारों को आपने इस वक्त बेसहारा कर दिया है? बहरहाल देख लीजिए कमिश्नर साहब, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो, और अगर चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल लुलु साहब अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, मुझे पता आप देखेंगे ज़रूर, तो इस फैमिली का कुछ कीजिए, क्योंकि माता बीमार है और बच्चे कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से स्कूलों में। अब आस पड़ोस से कितना ही उधार लेगा आदमी। अब उनके कहने पर उनके उधार या उनकी बोली जाए एक मदद की वजह से ये अभी परिवार जो है, इन बच्चों की जो स्कूल है वो चल रहा है। थोड़े दिनों में वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि रिलीफ बंद हो चुका है, राशन बंद हो चुका है, और खाने पीने की चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये फैमिली जो है इस वक्त दर बदर जो है वो हो रही है। अब आप खुद ही हिसाब लगाइए। रिलीफ कमिश्नर जम्मू से मैंने आज बात करने की कोशिश की, इनको लेके गया साथ में, उन्होंने ये आश्वासन दे दी कि इनका जो केस है वो प्रोसेस में है। अब उनका प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि फाइलों पे फाइलें जो है, फाइलों पे फाइलें बदलती रहेंगी, नई नई फाइलें आती रहेंगी, और इस तरह से फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होती रहेगी। बहरहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में रहेगी। मुझे बताया जाए, अगर हम यहाँ के नहीं है तो कहाँ के हैं, इतना मुझे बता दो हम कहाँ के। बहुत सी कम्युनिटी में, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार डोनेशन करती हैं, और मोटा डोनेशन जो है अपनी कम्युनिटी के लिए करती हैं। मैं भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ। अगर आपको लगे कि ये फैमिली जो है कहीं ना कहीं नीडी है, ज़रूरतमंद है, आप मदद ज़रूर कीजिएगा, और मदद करने के लिए कहीं ना कहीं इनके साथ आइए। मैं इनका जो एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर होगा, ये कैप्शन में ज़रूर डालूंगा। अगर आपको लगता है ये फैमिली ज़रूरतमंद है तो आप मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि दिल्ली में, अमेरिका में बैठे हुए बहुत से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ऐसी है जो इनकी मदद कर सकती है। देखिए सरकार ने तो हाथ खींच लिया है। अगर आपको लगे आप मदद करना चाहते हैं तो मैं इनका अकाउंट नंबर, घर का एड्रेस, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में जो है वो डालूंगा। और हाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।